हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है सैफ और मैं बच्चों आप लोगों को गाइड टू सक्सेस नाम के चैनल पे है ना इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ठीक है। ये बच्चों इस चैनल पर पूरी टीम है आपको पढ़ाने के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और ये चैनल बच्चों आपको उन स्टेट बोर्ड्स को पढ़ाएंगे जो स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें। जैसे बच्चों बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया। इन सारे बोर्ड्स जो मैंने बताया आप लोगों को जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेगा, उनके लिए सुटेबल है ये क्लास। समझ गए बच्चों। मैंने पहली क्लास में बच्चों आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे और अभी थोड़ा सा कुछ देर तक और इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स चलेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी बढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर की तरफ, टेंस की तरफ। और मैंने पहली क्लास में बच्चों आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलूंगा, एक एक टॉपिक को देखेंगे हम लोग, है ना। और जीरो क्या, मैं तो उससे उससे ही पहले लेवल पे चलूंगा कि सेंटेंस बना तो बना क्यों, है ना, कैसे बना सेंटेंस, कैसे अल्फाबेट क्यों आए, अल्फाबेट ये आ रहे हैं तो इसका वोवेल है या साउंड, कॉन्सोनेंट है, वोवेल साउंड आ रहा है या साउंड नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है बच्चों। ठीक है, चलते हैं कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए अपने अगले क्लास की तरफ। चलिए, मैंने आप ही लोगों के लिए सब लिख करके रखा हुआ है कि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मैं लिख रहा था, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने सोचा लिख ही लेते हैं, ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ आप लोगों को टॉपिक समझाना है और आप लोगों को जल्द से जल्द जैसे समझ जाए वैसे सही है ना। चलिए, आज हमने टॉपिक लिया बच्चों फ्रेज का। ठीक है, फ्रेज, इसका मतलब होता है बच्चों पद। क्या होता है? पद। और इसके शॉर्ट में अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीटिंग मीनिंग। एक ऐसे ग्रुप, एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो बिना है ना मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट किए हुए चले। जैसे इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। अच्छा ये बात बताइए स्टूडेंट्स के, क्या इन माई पॉकेट कंप्लीट है क्या? आप लोग के जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। पेन इन माई पॉकेट हो सकता है, कैश इन माई पॉकेट हो सकता है, थोड़ा कुछ कंप्लीट होता, लेकिन ये तो बिल्कुल अधूरा है ना, है ना। जैसे मैंने बताया कि विदाउट कंप्लीटिंग मीनिंग, विदाउट कंप्लीटिंग मीनिंग है। फ्रेज होते हैं तीन टाइप्स के, नाउन फ्रेज, है ना, एडजेक्टिव फ्रेज, और एक तीसरा क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। उसके बाद हम लोग को मैंने बताया था अगली क्लास में कि सेंटेंस अब कैसे बनाना, कैसे, वो तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, वर्ड्स की जब ज्यादा जुड़ जाए तो फिर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। और अल्फाबेट ज्यादा जुड़ जाए तो, एक से ज्यादा अल्फाबेट जुड़ जाए तो वर्ड्स बनेंगे, और दो या दो से ज्यादा या है ना वर्ड्स जुड़ जाए तो फिर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। खैर, हम लोग आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कितने, दो तरह के। एक होता है कंप्लीट मीनिंग, जिसका मीनिंग कंप्लीट आता हो, ठीक है, और एक आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड को अरेंज करे। उस पर अगर हम लोग आगे चले और देखें तो अगर किसी वर्ड को हम लोग को अरेंज करना है तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। समझे, स्ट्रक्चर को आप लोग हिंदी में शायद जानते भी होंगे कि ढांचा बोलते हैं इसको। क्या, ढांचा। खैर, और एक किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सपोज मैं अगर आपको एक बोलूं कि हमें एक घरौंदा बनाना है या घर का ढांचा बनाना है, तो पहले पिलर्स बनते हैं, फिर उसमें पहले रॉड डाले जाते हैं, फिर पिलर्स, है ना, उस पर ढलाई की जाती है, पिलर्स बनते हैं, फिर ईंट डाले जाते हैं, फिर उस पर फिर, है ना, बहुत कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से जो इंग्लिश का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके लिए तीन चीजों की जरूरत है। जैसे एक सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, कर्ता, इसका हिंदी में मतलब होता है कर्ता, जो डूअर हो, जो काम करे। खैर, एक होता है वर्ब, वर्ब जिससे काम का पता चले। और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिससे काम हम लोग लेंगे, है ना, जिससे काम लिया जाए। खैर, अब हम लोग देखो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, एक हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। राखी है हैज सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो राखी क्या है बच्चों, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हैज क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, और ये सॉल्व क्या बच्चा, वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं, राखी सब्जेक्ट होगी, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉल्व, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉल्व वर्ब हो गया, और द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं?
अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस अब देखिए मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट मीनिंग और एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आते हैं सेंटेंस वाक्य के बारे में कि किस किस तरह के वाक्य हो सकते हैं। जैसे मैंने इनको दो टॉपिक में बांटा हुआ है, एक है असर्टिव और दूसरा क्या है इंटेरोगेटिव। ठीक है, असर्टिव जिसे हम असर्टिव को हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या मैंने बताया, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसकी क्या पहचान है बच्चा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव वे में चलना है ना, बिल्कुल सीधा साधा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। इसी में एक और टॉपिक आता है नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे ये पॉजिटिव है उस तरह से एक नेगेटिव इसका उल्टे भी तो बनेगा ना। वाक्य बहुत तरह के हैं, 4 तरह के वाक्य हैं, मैंने उसी को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अब असर्टिव में दूसरा टॉपिक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस। इसकी क्या पहचान है बच्चा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, नॉट लेंगे, है ना, क्योंकि नॉट क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। मैंने फिर इसके लिए एक एग्जांपल लिया है ना, अली। अच्छा मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया था, अली विल कॉल द अटेंडेंट। बिल्कुल पॉजिटिव वे में है ना बच्चा। देखिए एक सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाता बच्चा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से मैंने बताया आप लोगों को नेगेटिव वर्ड है, इसी क्या पहचान है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ना, अली विल नॉट कॉल द अटेंडेंट। आप अगर आप देखें तो सब्जेक्ट से मौजूद है ही, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी है, नॉट एक आ गया है, जिससे इसकी पहचान क्या पता चलेगी कि नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी यही पहचान है, ये नेगेटिव। फिर वही कॉल वर्ब हो जाएगा और द, है ना, अटेंडेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने असर्टिव बताया आप लोगों को कि दो टॉपिक है इसकी, ए में क्या है अफर्मेटिव या इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, और बी में क्या है नेगेटिव। अब हम लोग अपने सेंटेंस के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है बच्चा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाक्य में सवाल किए जाए, लेकिन सवाल भी अगर इंग्लिश ग्रामर के थ्रू देखा जाए बच्चों, तो सवाल भी दो तरह के हम लोग पूछते हैं इसमें। आइए देखते हैं इसके क्या है। ए में आता है बच्चों क्लोज एंडेड वर्ड्स सेंटेंस। ठीक है, क्लोज एंडेड सेंटेंस, इसकी क्या पहचान है बच्चे, स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लिख लेते, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, समझे। और क्वेश्चन मार्क का होना बिल्कुल जरूरी है। ये हमेशा क्या से, अगर हिंदी में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या से शुरू होता है ना, क्या वो बाजार जाएगा, है ना, क्या वो खाना खाएगी, इस तरह से कुछ सेंटेंस निकलता है। खैर अब आते हैं, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, हैव यू सॉल्व द। सबसे पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर क्या आया है सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब, है ना, यानी मेन वर्ब, उसके बाद क्या है द क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्ट। आप समझ पाए। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसका जब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे तो हम लोग को आखिर में क्वेश्चन मार्क का देना, है ना, भूलना नहीं। ये तो सारे सेंटेंस भी अगर सही हो जाए और क्वेश्चन मार्क ना दें तो कहीं ना कहीं टीचर उसको गलत समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं है। और दूसरा क्या टॉपिक है, ओपन एंडेड। इसको हम लोग, आप लोग अगर बचपन में पढ़े हो, है ना, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है WH वर्ड्स। क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स। ठीक है, ये हमेशा WH वर्ड से शुरू। अगर आप कहेंगे सर ये WH वर्ड्स क्या है, मैंने एग्जांपल में दे देता हूँ, बता देते हैं आप लोगों को WH वर्ड्स हैं क्या। जैसे वाई हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, है ना, ठीक है, हु हो गया, व्हेन हो गया। आप अगर इस इन वर्ड्स को देखें बच्चों, देखिए शुरू ही क्या हो रहा है, WH से शुरू 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 हो रहा है। और ये जितने वर्ड्स हैं सब हमेशा सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करेंगे। वाई क्यों, है ना, व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, है ना। अब ये जितने WH वर्ड्स क्या करते हैं, सवाल करते हैं। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया था बच्चों आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप समझ पा रहे? इसलिए पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, यानी कि WH वर्ड्स को पहले हम लोग लिख देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एक बात समझिएगा बच्चा कि मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा, मेरा मानना है कि दो तरीके हैं इंग्लिश ग्रामर को समझने के। एक जो, जैसे कि देखिए, अंग्रेज हम पर राज करके गए, ब्रिटिशर्स, तो वो हमारे लोगों को समझाएंगे बात कि हमारे जो इंडियंस लोग थे, भारतीय लोग थे, उनको इंग्लिश कैसे समझाया जाए जिससे व्यापार आगे बढ़े। ठीक, हम लोगों को तो इंग्लिश समझाना पड़ेगा अंग्रेजों को, तो उन लोगों ने समझाया जैसे तैसे हिंदी के माध्यम से, खैर जो भी। लेकिन अब जो हमारे जो विद्वान थे, उन लोगों को तो ये बात पता था कि इंग्लिश में हम इंडियंस को समझाना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने एक तरीका निकाला था कि हम इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से समझाएंगे, तो उस माध्यम से समझना बड़ा आसान है। अगर आप ध्यान दें कि आप बचपन में पढ़ते होंगे, जिस वर्ड के अंत में ता है, ती है, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे उसको लेकर के कि जिस वर्ड के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं। तो ये बच्चा लोग बोलते हैं कि ये ओल्ड मेथड है, लेकिन समझाने के लिए इससे अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि आप लोग अंग्रेज तो है नहीं, आप लोग कि आपको इंग्लिश में डायरेक्ट समझाएं। अभी मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे सर ये किस वे में समझा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश में समझा जाता है, हिंदी टू इंग्लिश में समझाया जाता है। मैं पहले आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश समझाऊंगा उस टॉपिक को, इससे आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़ा होगा आप लोगों का। लेकिन अगर क्वेश्चंस को, है ना, टैकल करना है, हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम लोगों को कुछ इंग्लिश के, है ना, रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दोनों रूल्स के बारे में बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस कितने इजीली, और मैं फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल इजीली। ठीक है, और फिर मैं क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैं इंग्लिश के वर्ड समझाऊं, वैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदी के वे में अगर मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को समझ आएगा कि समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। फिर जब मैं इंग्लिश के लैंग्वेज में थोड़ा समझाऊंगा, उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, फिर मैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल लूंगा, फिर आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, असर कर है। खैर, ये इतना ही टॉपिक है आप लोगों का, एक बार आप लोग नजर देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले, बाद में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर टेंस चालू करेंगे हम लोग। उस टॉपिक को बच्चों मैंने पहले लिख लिया था, ठीक है, मुझे लगा कि ज्यादा लिखने वाली चीजें थी और कुछ, है ना, बेसिक चीजें थी, मैंने सोचा लिख लें, है ना। अब आते हैं हम लोग बढ़ेंगे टेंस के ऊपर। टेंस को हिंदी में बोलते क्या, आप लोगों को पता भी होगा ये बात, है ना, काल कहते हैं इसको, है ना, काल। इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया ना, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। कोई काम होगा उससे पता चलेगा काल है ना, टेंस है। टेंस होते बच्चों तीन तरह के हैं, ठीक है। एक क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पास्ट, और तीसरा क्या होगा, आप लोग बोलते भी होंगे, फ्यूचर, है ना। खैर, प्रेजेंट का मतलब अभी जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। खैर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखने, पढ़ने, समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीवन में अगर देखा जाए तो आप सिर्फ इसी चीज को लेकर के चलिएगा, ठीक है, प्रेजेंट को लेकर के ना। पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, और कल तो कुछ कोई देखा ही नहीं है ना, तो उसके बारे में सोचना मत बंद कर दिए, कल एग्जाम में क्या होगा, धीमे धीमे करके हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोगों को इतना तो मैं तैयार कर ही दूंगा कि आप लोगों का ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, ठीक है। इसका आप लोगों को चिंता नहीं करना, हर रोज पढ़ना है, सिर्फ अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना है कि मेरा प्रेजेंट कैसे ठीक रहे, मैं आज कैसे पढ़ लूं, आज मैं कैसे वीडियो देख लूं, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना है। कल के बारे में जो हो गया, हाँ, उसको भूल जाना है। खैर, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीन चीजों का डिफरेंस बता दिया। ये क्या है, पास्ट मतलब प्रेजेंट अभी की बात है, पास्ट क्या है, जो बीत गया, और जो फ्यूचर क्या है, जो आने वाला कल है। इन सब में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था कि प्रेजेंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, तो हिंदी के माध्यम से पहले आप लोगों को समझाऊंगा, फिर जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, तो इंग्लिश का तरीका भी समझना जरूरी है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को समझा दूं टॉपिक को, फिर मैं लेकर के आऊंगा वो टॉपिक कि फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। चलिए,
सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट पे, प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट इसको अगर देखा जाए बच्चा, है ना, तो इसको समझने के लिए हिंदी के विद्वानों ने कहा था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदी के विद्वानों ने कहा था, ऐसे बहुत से बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना, मार्केट में, इसमें लिखा ही रहता है स्पेशली कि जिस वर्ड के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है ना। ये नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा भी और समझा दूं, उसके बाद आता हूं, ठीक है, ये नहीं, इसके बाद मैं अपना ठीक करूंगा आप लोगों को। प्रेजेंट टेंस की चार तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस बच्चों चार तरह के होते हैं। सबसे पहले समझिए, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, पे टेंस लगा देंगे सबके आगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है, इस पर आते हैं, ठीक है ना। हिंदी के विद्वानों ने क्या क्या बच्चा कि जिस वाक्य के अंत में ता हो, है ना, ता है, ती है, ते है, लगा हो, है ना, लगा रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट समझते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। पहले मैं खाना खाता हूं, है ना, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग पबजी खेलते हैं, ठीक है, तो ता है, ती है, ते है, लगा है ना। सुनीता, है ना, खाना पकाती है, तो ती है लग गया, ठीक है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ते है लग गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये बस समझाने के लिए था। हमारे जो विद्वान लोग थे इंडिया के, उन लोगों ने समझाने के लिए इसको, है ना, लिखा हुआ था कि ता है, ती है, ते है लगा हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। लेकिन इसका कोई खास रूल नहीं, इसको आप लोग रूल मत समझिएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, जिसे मैं आप लोग समझाऊंगा, एक एग्जांपल दूं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे कि वो मेरा नाती है, वो मेरा नाती है, ठीक है। फिर मैं एक और बात लिखता हूं, वो मेरा पोता, है ना, है। देखिए, दोनों वाक्य में अगर हम लोग देखें तो एक वाक्य में आखिर में ती है लगा हुआ है, एक वाक्य के अंत में ता है लगा है। तो आप लोग तो बताएंगे सर कि आप तो बताए हैं कि ता है, ती है, ते है लगा है, तो फिर ये भी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन यहां पर शायद आप लोग गलती कर जाए। ये बच्चा देखो, ये तो रिलेशन बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है? वो मेरा नाती एक रिलेशन बता रहा है, वो मेरा पोता एक रिलेशन बता रहा है। इससे हम लोग को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देने के ता है, ती है कि नहीं, ये बस समझने के लिए, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाता हूं कि ये जो बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हैबिचुअल एक्शंस को बताता है। किस चीज को बताएगा? हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, ठीक है। किस चीज को बताएगा? हैबिचुअल एक्शन। मैं पहले इन चीजों को मिटा देता हूं, हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसको मिटा देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? किसको बताता है? हैबिचुअल एक्शन को। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को जब एग्जांपल देता हूं, आप समझेंगे शायद। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं घूमने जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। रमेश पार्क घूमता है, रमेश ट्रैवल करता है, सुनीता। देखिए बच्चों, फिर मैं आप लोगों को समझा क्या रहा था कि सुनीता का काम क्या है? सुनीता खाना पकाती है ना, एक सेंटेंस मैंने बोला सुनीता खाना पकाती है। अब मेरी बात समझिए, सुनीता का खाना पकाना क्या है? एक आदत है। अब मैं एक और बात लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, ता है, ती है, ते है, एक मैं गाने के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक लड़की, है ना, एक गाना था पहले, है ना, जैसे कि दिल क्या चीज है जानम अपनी, जान तेरे नाम करता हूँ। देखिए, एक लड़का क्या कह रहा है? दिल क्या चीज है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी हाजिर कर दूंगा, है ना, जान तेरे नाम करता हूँ। ताहू लग गया ना, ताहे लग गया।
लेकिन ता है ती से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए हीरो का आदत है कि तुम्हारे ऊपर है ना दिल और जान निछावर कर देंगे हम। अब मैं एक और बात आपको समझाता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत को बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है? आदत को बताता है। क्या बताता है बच्चा? आदत बताता है। अब हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। किस चीज पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, फिर V1 लिखेंगे और V1 में S या ES जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे। समझ पा रहे हैं? सिर्फ सिंपल सा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे V1 और क्या कहते हैं उसमें S ES जोड़ना है और ऑब्जेक्ट जोड़ना है। अब आप ये कहेंगे सर कि किसमें S जोड़ना है और किसमें ES जोड़ना है, तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देता हूँ। एक आप लोग नोट में लिख लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे आप लोगों को इस चीज को, जिस वर्ड के अंत में, जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में CH S SH डबल S O और क्या Z लगाओ, क्या लगाओ? Z लगाओ। तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES। और जितने बाकी वर्ड्स होंगे उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? सिर्फ S लगाते हैं। लेकिन अभी भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक बार बात समझिए, जैसे मैं आप लोगों के सामने सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, फिर समझिएगा आप। राम ईट अ मैंगो। अब देखिए मैंने एक सब्जेक्ट लिखा, मैंने एक वर्ब लिखा और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा। अब आप कहेंगे कि सर सर ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहेंगे सर आप वर्ब में ना S लगाए ना ES लगाए। अब अगर ध्यान से देखें तो इसके आखिर में है क्या? T है। क्या है? T है। ना CH है, ना S है, ना SH है, ना डबल S है, ना O है, ना Z है। तो हम लोग लगाएंगे क्या इसके पास? S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन 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 एक और बात समझिएगा, एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मैं, देखिए इसका हिंदी क्या होगा? राम ईट समय, मतलब राम आम खाता है। लेकिन इसी वर्ब को, सब्जेक्ट को अगर हम लोग अपने मैं के ऊपर ले लें अगर हम लोग, तब देखते हैं क्या होता है। आई ईट अ मैंगो, ठीक है। यहां पर S लगा देंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर हाँ ये तो सही है ही कि यहाँ पर भी ईट था क्योंकि आखिर में T था तो हम लोग S लगा दिए। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। किसके वजह से? आई की वजह से। किसकी वजह से? आई अपने साथ वर्ब में ना S लेता है ना ES लेता है। ये एक्सेप्शन रूल है। क्या रूल है बच्चा? एक्सेप्शन रूल है। आई अपने साथ क्या वर्ब में, है ना, कोई S ES फॉर्म नहीं लेता है। ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ होगा लेकिन आई के साथ नहीं होगा। और ये चीज चलते रहेगी बच्चों, ये चीज चलते रहेगी टेंस में कि आई हर जगह बदमाशी करेगा, हर जगह। मैं आप लोगों को एक और गाना सुनाता हूँ और उसके जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने शाहरुख खान के एक और गाना सुना होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जेंटलमैन मूवी का गाना है, ठीक। उसे बोलता है कि आई बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। अब मेरी बात समझिए, जो बेस्ट हो जाएगा, क्लास में हो जाए, गुंडागर्दी में बेस्ट हो जाए, नेता में बेस्ट, वो थोड़ा बहुत मनमानी जरूर करता है। कोई भी नेता अगर बेस्ट उसको कहा जाए तो थोड़ा बहुत वो मनमानी करता है मेरे ख्याल से, ठीक। वही टॉपिक यहीं पे लगता है, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। हुआ यूं था कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए, हम लोगों को इंग्लिश समझाने की कोशिश की उन लोगों ने, तो हुआ यूं कि हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे। समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या बोल रहे थे? टूटी फूटी इंग्लिश। कोई ईट बोल देता था, कोई ईट्स बोल देता था। अब रूल को हटा दीजिए, है ना। अंग्रेज चाह रहे थे कि बस हम लोग इंग्लिश बोल दें। अब कोई गलत बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, वो लोग चाहते थे बस ये बोलना चालू कर दे। हुआ यूं कि अब लोग इतना ज्यादा गलत बोलने चालू कर दिए कि अंग्रेजों के लिए संभालना मुश्किल हो गया कि क्या करें अब इसके लिए। उस वक्त कोई टीवी तो थी नहीं कि हाँ इंटरनेट पे एक बार अपलोड कर दे कि नहीं ये वाला रूल सही है, ये वाला रूल गलत है। तो वो लोग कहें कि चलो यार जो बोल रहा है चलने दो, जो बोल रहा है चलने दो। इसी वजह से क्या है, आधे टेढ़े रूल्स आना चालू हो गए, ठीक है। अब बस ये रहा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके बाद जो सेंटेंसेस है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा एक नजर देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज क्लास इतना ही रहेगा बच्चों, ठीक है।
मैं अगली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा मैं फिर क्या करूंगा, असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जैसे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है फिर क्या मैं बताऊंगा, प्रेजेंट में क्या नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, क्या बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ये क्या थे, अफर्मेटिव थे बच्चों, क्या था, ये क्या था, अफर्मेटिव था, क्या था, अफर्मेटिव था। असर्टिव में क्या था, ये अफर्मेटिव था। ठीक है बच्चों, मैंने इंडेफिनिट लिख दिया था, इंडेफिनिट तो ये वर्ड था ही, है ना, लेकिन इंडेफिनिट में था क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। बस आज के लिए इतनी क्लास रहेगा आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, और बस अगले क्लास में हम मिलते हैं। ओके बाय।